किन्ना के नुकसान होया? नुकसान बच्चा बड़ा होया, अजे 1 साल नहीं होया कमरे बनाए दे। अच्छा, अजे 1 साल नहीं होया है मेरा पुत्र, अजे तो कर्जा भी नहीं मैं मुकाए दा है, अजे कर्जा भी मेरा सारा चढ़े दा है। कुहा सरिया देना, कुहा सीमेंट देना, कुहा रेता देना, कुहा कमेटियां पाए दी, एक मुक्की है पिछले महीने, एक अजे मुका रहे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये अब मैं आपको सही शेर मायने में सुनाता हूँ कि हमें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लूटा, बारिश में कहाँ दम था। हमारे घर तब टूटे जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नाला सही नहीं बनाया। बारिश इतनी तेज बिच आई है कि मतलब आसमान कटदे बच्चे उठांदे कंधा कोठे गड़ गड़ करिए सब बिच आई गए ना। और यहाँ पर ये देखिए, ये नाले देखिए, ये मकान देखिए, यहाँ पर कोई भी शख्स जज्बाती हो जाएगा, कोई भी शख्स रोएगा। ए परसों डिग्गा है। अच्छा, परसों सारा कुछ डिग्गा डुग्गा, कोई 5:30-6 बजे 6:30 बजे हादसा होया है। अच्छा, देखो सारे घर आंदी हालत, सामान कटदे बच्चे तुंदा घर कुतरा ये सामने वाला। अच्छा, वो जरा खाली पे था। ये खाली पे दा सारे गवांडी दा ये साड़ा। अच्छा, ये ज्यादा दिखना पूरा डिग्गी पे दा। के करिए सारे मतलब सारे जेड़े बने दे ने कॉर्पोरेटर। हां कॉर्पोरेटर साहब वो साढ़े कन्ने है, वो चला दे परसों दे दौड़ा दे परसों दे 12 बजे रात तक 10 बजे रात तक साढ़े कन्ने मतलब। मुझे इस बात का खेद है, मैंने डिविजनल कमीशन को, मैंने डीसी जम्मू को और जो भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड क्रॉस है, मैंने सभी को अप्रोच किया। आओ यार कुछ लोग आओ इनकी मदद करो, फाइनेंशियल हेल्प को, ताकि अपने मकान रिपेयर कर सके, लेकिन आज दिन किसी ने हेल्प नहीं। ये नाला यकीन मानिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। हालांकि एक पत्रकार को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हालत जो मैं देख रहा हूँ बीते सोमवार से, मुझे गुस्सा आ रहा है। गांधीनगर में हमने आपको दिखाया 6-6 फीट पानी, यहाँ तक वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे लोग सिर पर पोटलियां रखकर वहां से बाहर जा रहे, मानो ऐसा लग रहा था कि पलायन हो रहा हो। और यहाँ दिखाइए, ये बच्चे दिखाइए, ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे घर में। और इमेजिन कीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि अगर ये जो दीवार यहाँ से गिरी है और ये कमरा है, मुझे लगता है यहाँ पर रात को कोई ना कोई तो सोया हुआ, सोते रहा बच्चो मुड़ा सुते रहा। जैसे जो लाग दीवार डिगी ना, चलो शुक्र मनाओ भगवान दा कि अस लोकें अजे लैंटर नहीं पाए ते सानू लैंटर नहीं जुड़े दे ते जोल्लै दीवार डिगी है ते मुड़ा सुते दा कड्ढिया है बाहर। हां, मुड़ा कड्ढिया बाहर। जहां पर पिछले साल फ्लड आया था, रात को 2 से 2:30 बजे के करीब हम यहाँ पर आए थे। अगले दिन जो है वो यहाँ पर मेरी बात जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से हुई थी, और उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि 200 करोड़ की लागत से पूरे जम्मू शहर में जो है वो नाले बन रहे हैं और सबसे पहले ये नाला बनेगा। लेकिन ये नाला शुरू तो हुआ, खत्म नहीं। इस समय मैं कालिका कॉलोनी में हूँ और बीते सोमवार को जो पानी आया है, यकीन मानिए पूरे जम्मू में तबाही मचाई है। कालिका कॉलोनी में आने का क्या कारण है, क्या मकसद है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं कालिका कॉलोनी की, जहां पर लोगों ने अपने घर जो है वो गवा दिए सिर्फ और सिर्फ इन नालों की वजह से। ये तस्वीरें मैं आपको कालिका कॉलोनी से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कम से कम 10 से 12 मकान हैं जो यहाँ पर ऐसा देखने को ही नहीं लग रहा, देखने को मिल ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कभी कोई मकान था भी या नहीं था। अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये वो दूसरी तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, ये हाल ही में रिकंस्ट्रक्ट हुआ है ये नाला, और आपको यहाँ पर ये वॉल दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे जो दिखाई दे रहा है मंजर, वो देखिए नीचे से ये प्लंज जो है वो खाली हो गया, ये वो खाली हो गया है। ये है वो 200 करोड़ के नाले जिसकी बात जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने की थी। और आपको याद होगा कि सबसे पहले मेरे ही इंटरव्यू में चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा था कि 200 करोड़ की लागत से जम्मू शहर में नाले बन रहे हैं। ये दावा किया गया था कि आने वाली बरसात में, ये दावा पिछले साल किया था, और ये दावा किया गया था कि अब आने वाली बरसात में जो है वो लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा। लेकिन ये प्लांट बता रहा है, ये ध्यान से देखिए इस प्लांट को, ये बयां कर रहा है कि कभी भी ये प्लांट यहाँ से गिर सकता है, और ये जो यहाँ पर मकान है ये भी पानी की भेंट चढ़ सकते हैं। तो चलिए अब उस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर लोगों का हाल क्या है।
तो नज़ारा आप देख ही रहे हैं कि कैसे यहाँ पर घर, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई घर थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा घर तो टूट गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये देखिए ये नज़ारा, इस साइड भी देख लीजिए और पार वाली साइड भी देखिए, वो देखिए वहाँ से नीचे से पूरा का पूरा प्लंज जो है वो गिर गया है और ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दिखाइए पहले, ये देखिए लोगों ने अब तिरपाल लगा दिया है यहाँ पर ताकि बारिश हो तो पानी घर के अंदर ना जाए। इस तरफ आइए, आगे आइए, देखिए कुछ तो देखिए यहाँ पर मलबा समेट रहे हैं, क्या क्या सामान है इनका यहाँ पर, ये देखिए सब कुछ टूट गया है। ये तस्वीरें दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ध्यान से आप भी न गिर जाएं गगन, ध्यान से आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, यहाँ से दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से तो ओपन स्पेस, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आइए आइए, यहाँ से धीरे धीरे आइएगा, आराम से आराम से आइए। अब मैं नाले के बीचों बीच आया हूँ। अब पहले मैं आपको नाला दिखाता हूँ, इधर से दिखाइए, इधर आइए, ये देख लीजिए जनाब, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। आपको लग रहा है कि किसी भी हिसाब से इस नाले की कभी सफाई की गई होगी? अगर इस नाले की सफाई की गई होती तो शायद आज जो हाल यहाँ के बने हुए हैं, इस कालिका कॉलोनी का ये जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ये मंजर आपको नहीं दिखाई देता। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर अच्छे से नाला बना है, नीचे की तरफ भी बनाया था, लेकिन हाल ही में यहाँ पर मेरी थोड़ी देर पहले छोटी सी बच्ची से बात हुई, उसने कहा कि 1 महीने पहले यहाँ पर काम लगा था और ये टूट गया है। ये देखिए, ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिस्सा जो पिलर का दिखाई दे रहा है, ये तो नया है, ये 1 महीने पहले का है। और गंद देखिए, और इस तरफ देखिए, ये दिखाइए, यहाँ पर लोग जो है ये अब अपना सामान समेट रहे हैं। अब समझ तो ये मुझे नहीं आ रही है और इनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि ये ढूंढ क्या रहे हैं। कुछ होगा, बचा होगा तो ही ढूंढेंगे। इस तरफ दिखाइए, वो दिखाइए, देखिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर इनसे मैं बात करता हूँ। ये सोमवार की बात है। ये हैं वो 200 करोड़ की लागत से बनने जा रहे थे जो जम्मू में नाले, 200 करोड़ की लागत से नाले बन रहे थे। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? आपका मकान तो गया, मकान गया, सामान गया। बच्चे बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। जब पूरी छत गिरी है, बच्चे अंदर से बड़ी मुश्किल से खींच के बाहर निकाले हैं। अच्छा। हाँ, तो वो सुबह पानी एकदम तेज हो गया, तो उसे क्या करते? हमने तो बच्चे को जान बचानी है। नहीं तो ये वो लगता है कि वो 200 करोड़ का बेनिफिट मिल गया आपको। 200 करोड़ इधर 1 लाख भी लगा होता तो बन जाता। 200 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। आप इधर ही रहते, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हम इधर 40 साल से हैं। 40 साल से? जी, हम लोग 40 साल में कभी आपने एक बार भी इस नाले की सफाई होते देखी है? नहीं, सफाई नहीं हुई, कभी नहीं ना। आपने कभी ये सवाल पूछा किसी से कि 40 साल में एक बार भी इस नाले की सफाई क्यों नहीं? नाला वैसे पेड़ लगाते हैं, बाढ़ आती है फिर उड़ जाता है। आपका घर कौन सा है सर? यही है? आपने कभी देखी यहाँ पर? पहले तो हमें इतनी देर हो गया, कभी इतना नुकसान कभी हुआ नहीं। अच्छा। ये पिछले साल में तो 2 कमरे मिल जाए। हाँ। इस बार तो ये देखो 10 मकान है। 10 मकान है। बिल्कुल। तो भाई ये मकान में ये लड़का सोया था इधर, उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, जो बाहर गिरी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ गिरी तो उसके ऊपर गिरी। महिलाएं भी हैं इधर, इनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ चलेगा कैसे इंसान। कब गिर गया? परसों डिग्गा है। अच्छा। परसों सारा कुछ डिग्गा डुग्गा, कोई 5:30 बजे 6:30 बजे हादसा होया है। अच्छा। देखो साढ़े घर आंदी हालत, सामान कटते बच्चे तुंदा घर कुतरा ये सामने वाला? अच्छा, वो जरा खाली पेदा। ये खाली पेदा है साढ़े गुआंढी दा ये साड़ा। अच्छा। ये ज्यादा दिखना पूरा डिग के करिए। वो बारिश इतनी तेज भी आई है कि मतलब सामान कटते बच्चे उठांदे कंधा कोठे गड़ करिए सब पीछे आई गए ना। आए ठीक है, पहला भी पानी आया है, पहला भी आंदा गया पानी। पिछले साल भी बड़ा पानी। बिल्कुल। पिछले साल जोले पानी आया है तो ये ऊपर नाला बनी आ। पिछले साल जोला पानी आया है तो नाला उत्थे तक रहा बनेगा, नुकरे तक। ते ये मतलब इत्थे तक पुजने विच टाइम रह गया था। तो आख लगे भाई ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗਾ। तो
ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਮगर ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ मेयर साहब आए थे इधर, ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਦੇ। क्या बोले? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਹੈ हाँ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਦੇ ਸੀ के ਮੇਰੇ- गलबात हुई? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਨੇ ਚ ਪਈ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। किन्ना एक नुकसान होया? ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਦੇ, अच्छा, ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਹਾਦਾ ਸਰੀਆ ਦੇਣਾ, ਕੁਹਾਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਕੁਹਾਦਾ ਰੇਤਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਹਾਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਏ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਏ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਇਤਨੇ में देखो क्या हालात हुई है हूँ परसों दे है साढ़े मतलब साढ़े ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ Corporator। ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਚਲਾ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੌੜਾ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ तक 10 ਵਜੇ ਰਾਤ तक साढ़े कने मतलब ये दिखाइए, ये बच्चे दिखाइए, ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे घर में, और इमेजिन कीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि अगर ये जो दीवार यहाँ से गिरी है और ये कमरा है, मुझे लगता है यहाँ पर रात को कोई ना कोई तो सोया होगा। सुते रहा। सोया रहा बच्चों मुड़ा सुते रहा हाँ। जो लग दीवार डिगी इन्ना चलो शुक्र मनाओ भगवान का कि अस लोग अजे लैंटर नहीं पाए ते सानू लैंटर नहीं जुड़े दे ते ये जोल्ले दीवार डिगी है ते मुड़ा सुते दा कड्ढिया आ बाहर। हाँ, मुड़ा कड्ढिया बाहर अगर मुड़ा अच्छा, थोड़ा आगे आओ, हाँ आगे आओ। इस पासे भैया अगर इधर पहुंचली मेरे मुंडे पर पहुंच गई दीवार अच्छा, ये राती सुते दा ये प्रू भी डिग्या ओदा पर ते ऊपर लाया जकदम वो हाँ, जला कर लाया फिर बाहर कड्ढिया अच्छा, जकदम जला इतना पानी आया बाथरूम सारा फिर वॉशिंग चल रही वो भी टूट गई ते इधर वो भी डिग्गी है। धन्यवाद है, महान है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महान है, हाथ जोड़कर सलाम है आपको, प्रणाम है आपको। ये 200 करोड़, चलिए आगे चलिए, आगे भी दिखाता हूँ। ये है 200 करोड़। फिलहाल यहाँ पर श्यामलाल बसंत जी भी हैं, पार्षद हैं इस वार्ड के, इनसे भी हम बात करेंगे। श्याम जी, ये 200 करोड़ ने तो जम्मू के लोगों की रात की नींद उड़ा दी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहूँ कि 26 अगस्त 2020 को जो फ्लड आया था, नीचे वाले 4 घर बह गए थे, मकान बह गए थे, बाथरूम वगैरह बह गए थे, ठीक है। उसके बाद कोशिश की, मैंने एस्टीमेट बनवाया, ये पूरा जितना नाला रह गया है 600 मीटर नाला जो रहा उसके लिए एस्टीमेट है, 5.5 करोड़ का एस्टीमेट था, बनाया एस्टीमेट, लेकिन उनमें से वो पैसा हमें नहीं मिल सका और उसी का रिजल्ट आज के सामने है। थोड़ा सा पैसा मुझे इमीडिएट रिपेयर के लिए मुझे 19 लाख जो है कमिश्नर ने और ऑनरेबल मेयर साहब ने दिया, जिसकी वजह से आज हमारा आधा मोहल्ला जो बच गया। लेकिन जब तक ये पूरा नहीं बनेगा, और ये आप देख रहे हैं इनकी सांसें रुक गई हैं, ये कब नीचे आ जाएगा, ये कब नीचे आ जाएगा मकान। जाहिर सी बात है, सांसें किसी की भी रुक जाएं, हाँ। अगर इतना तेज बहाव से पानी आएगा और किसी के घर में चले जाए और उसको रात नींद तो छोड़िए, भूख प्यास तक मर जाएगी आम इंसान की। ये कहाँ सोते हैं रात को 12 बजे, मैंने उससे रैन बसेरा में शिफ्ट कीजिए। अब सोचिए, यहाँ से नीचे से देखिए वो प्लंथ गायब हो गया है, ये कैसे सोएगा रात को ये सो ही नहीं शख्स? सकता। ये इनको अभी शिफ्ट किया रैन बसेरा में, ये तो रात को जब भी जब किसी भी तापमान को यानी बिल्कुल। नुकसान हो सकता है, उसके लिए रेमेडियल मेजर जब मैंने अपनी तरफ से किया है, ऑनरेबल डिप्टी मेयर आई थी, ऑनरेबल डिप्टी मेयर आई थी और उन्होंने मतलब इनको वहाँ पर शिफ्ट किया और राशन भी दिया इनको। शाम जी, गलती किसकी शाम जी? देखो, गलती तो सीधी सीधी कॉर्पोरेशन की, इसमें तो दो राय है ही नहीं। अगर टाइमली जो नाला बना होता, एक ही नाला नहीं है, मेरी वार्ड में 3 नाले हैं, एक पुंछी बस्ती नाला है, वहाँ पर इस बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मुझे अभी भी याद है कि ये वो जगह है जहाँ पर पिछले साल फ्लड आया था, रात को 2 से 2:30 बजे के करीब हम यहाँ पर आए थे। अगले दिन जो है वो यहाँ पर मेरी बात जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि 200 करोड़ की लागत से पूरे जम्मू शहर में जो है वो नाले बन रहे हैं और सबसे पहले ये नाला बनेगा। लेकिन ये नाला शुरू तो हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। देखो, ये नाला मैं वही मेरी मतलब अफसोस मुझे इस बात का है कि अगर ये नाला बना होता आज इन लोगों के घर ना जुड़ते, ठीक है। आज भी अगर ये देखो फंड्स लैप्स हो जाते हैं, लेकिन मैं 1 साल से मेरी एडी मतलब मेरे बूढ़ किस गए,
इनके लिए मैंने प्रोटेस्ट किए, कोई ऐसा हर बार नहीं छोड़ा जो नहीं करता। मैंने प्रोटेस्ट किए, यहीं पर बैठ के प्रोटेस्ट किए, भूख हड़ताल की, इसी के लिए, इसी नाले के लिए, ताकि इन लोगों की जान बच जाए। लेकिन आज वही हाल आपके सामने, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन जहाँ ही नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा, डिजास्टर मैनेजमेंट जो उनको जो टीम है, SDRF से पैसा दे के जाना, तो जहाँ कोई क्रेड डालने आ रहा, रिमेडियल मेजर जो चाहिए आगे, जो इनकी जानें बचे। श्याम जी, आप पार्षद हैं यहाँ के, उम्मीदें इन लोगों को आपसे हैं। बिल्कुल। क्या कोई इनको कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या इनकी आर्थिक मदद की जाएगी, ताकि ये लोग, क्या इनको जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या और भी कोई, या तो हमारे 2 MP हैं, और MP फंड से कुछ पैसा इन लोगों को मिलेगा, ताकि ये लोग फिर से अपना घर जो है वो बना सके? क्योंकि देखिए, ऊपर से लेंटर तो डला नहीं है अभी, और वो माता जी से बात हुई हमारी, वो तो कह रही है अभी तो सरिये वाले का पैसा पूरा नहीं हुआ है, उसको देना है, सीमेंट वाले को देना है। कोरोना के मारे हुए लोग हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इस बात का खेद है। मैंने डिविजनल कमीशन को, मैंने DC जम्मू को, और जो भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड क्रॉस है, मैंने सभी को अप्रोच किया। आओ यार, कुछ लोग आओ, इनकी मदद करो, फाइनेंशियल हेल्प को, ताकि अपने मकान रिपेयर कर सके। लेकिन आज दिन किसी ने हेल्प नहीं की, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन हमने अपनी तरफ से, जो हमारे पास खड़ा, इसकी बेटी की शादी थी, हमने खर्चा मतलब 12,000 रुपये मतलब देके इनकी बेटी की मैरिज वहाँ रैन बसेरा में ही करवाई हमने, बेटी की मैरिज। और भी जो मदद हम कर सके, राशन की मदद, मैंने दुकान नीचे रखी थी, जो दुकान थी, मैंने कहा उस दुकान से जितना सामान आपको चाहिए वहाँ से ले लो, आटा चावल जो भी आपको चाहिए, मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनकी जानें कैसे बचेंगी, जाने कैसे बचे, नाला जब तक पे होगा। सबसे बड़ा मसला तो यही है। ये नीचे दिखाइए, ये दिखाइए, ये गंद दिखाइए, ये गंद। श्याम जी, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा, आप दिखाइए, ये गंद दिखाइए। मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि जैसे एक प्रावधान है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो हर साल लाखों रुपए खर्च करके जम्मू की नहर जो है उसको साफ करवाता है। ऐसा कोई प्रावधान जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है या फिर नहीं कि हर साल जो है इन नालों की भी सफाई की जाए? ऐसा कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल प्रावधान है, और ये टाइम बड़ी टाइमली जो एक्सरसाइज हो तभी बात होती है। आज आप बताऊंगा, हमें नीचे तो उसकी प्रॉब्लम, लेकिन राजीव नगर ऊपर जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब सिल्ट हो गई, जमा हो गई है, पानी लोगों के घर में चला गया। यही अलामत राजीव नगर नाला में है। अगर वहाँ देखो, लोगों के अंदर पानी जा रहा है। ये यहाँ पर मैं एक कहावत कहना चाहूँगा कि जिस तन लागे वो तन जाने। ये कहावत आपने भी सुनी है, यानी कि जिसको चोट लगती है दर्द उसी को होता है, पड़ोसी को नहीं होगा। अगर खाना भूख आपको लगी है और कोई और खाना खाकर सो रहा है तो यकीन मानिए नींद आपको नहीं आएगी, उसको आएगी, क्योंकि उसका पेट भरा है, आपका तो खाली है। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंद्रमोहन गुप्ता जी और कमिश्नर साहिबा, कृपया करके आइए, एक दौरा लगाइए। यहाँ पर आप ही के लोग हैं, इनकी वजह से आप लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। मेयर साहब, आप कुर्सी पर बैठे हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं ने वोट दिया है, इन्हीं की वजह से आप लोग वहाँ पर हैं, कुर्सियों पर हैं। और यकीन मानिए कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 5 साल के बाद इन्हीं के हाथ में पावर है। 5 साल के बाद यही वो लोग हैं जो आपको सही मायने में बताएंगे कि 5 साल पहले आपने कुछ किया भी था या फिर नहीं किया था। तो वो सवाल जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, हर साल इरिगेशन विभाग जो है वो नहर को चालू करने से पहले उसकी सफाई करता है, तो क्यों नहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिस प्रकार से श्यामलाल बसन कह रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ये प्रावधान है कि हर साल नाले साफ कर दिए जाएं, तो हर साल नाले साफ क्यों नहीं किए जाते हैं? क्यों जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बाद में ये ख्याल आता है कि हाय तौबा, अब तो यहाँ पर नाले में पानी भर गया है, ठीक है, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पहले ही कर दीजिए ना, जो बाद में करना है। 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ पहले कहते थे कि कॉरपोरेशन नहीं है, वो सारा पैसा लैप्स हो गया, वापस चले गया, अब तो कॉरपोरेशन है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? ये नाला, यकीन मानिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। हालांकि एक पत्रकार को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हालत जो मैं देख रहा हूं बीते सोमवार से, मुझे गुस्सा आ रहा है। गांधीनगर में हमने आपको दिखाया 6-6 फीट पानी, यहां तक वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे लोग सिर पर पोटलियां रखकर वहां से बाहर जा रहे, मानो ऐसा लग रहा था कि पलायन हो रहा हो। और यहां पर ये देखिए, ये नाले देखिए, ये मकान देखिए, यहां पर
कोई भी शख्स जज्बाती हो जाएगा, कोई भी शख्स रोएगा। अगर सोचिए मेरा तो मकान भी यहां नहीं है, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो इन लोगों को कितना गुस्सा आ रहा होगा, इन लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा। आखिरी सवाल शाम जी, क्या इन लोगों को कंपनसेशन मिलेगा या फिर नहीं? क्या एमपी फंड से पैसा इन लोगों को मिलेगा? क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकी मदद करेगा? मैं बोलता हूँ पैसा मत दीजिए इनको, इनके घर बनवा दीजिए। यही हमारा पैसा नहीं चाहिए इनको। पैसा चाहिए क्या? घर मिल जाए तो पैसा मिल जाए, पूरा घर गया है। पैसा, मैं कहता हूँ पैसा मत दीजिए, नहीं दीजिए पैसा इनको, किसी को भी 1 रुपया नहीं दीजिए। आपने जैसे ये घर टूटे हैं इनका वैसा घर बना दीजिए, पैसे आप रख लीजिए, ठीक है? बिल्कुल। और मैं इसके लिए एडी चुटी, आपको मैंने पहले बताया, मैं डिविजनल कमीशन के पास गया, मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया, और जो भी रेड क्रॉस सोसाइटी है मैं उनके पास भी गया, लेकिन एक ने पैसे की मदद आज तक, ये आज पहला इंसिडेंट नहीं है, ये तीसरा है। पहले भी घर बह गए थे ऊपर, पिछली बार भी 2020 में अगस्त 26 तब भी बह गए थे, और अब भी, और आज दिन तक एक नया पैसा नहीं मिला है। ये बड़े अफसोस की बात है। इन आप जैसे जो कोरोना के मारे हुए लोग हैं, इनके पास एक धेला भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, सामान बह गया है, कहाँ से लाए जाए? इनका तो रोज का कैसे इनका रोज का वो भी कारोबार सारा बंद हो गया। ये बेचारे दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, कैसा इनका गुजारा होगा जो आप अंदाजा लगा सकते। वो एक शेर आपने सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये अब मैं आपको सही शेर मायने में सुनाता हूं कि हमें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लूटा, बारिश में कहाँ दम था। हमारे घर तब टूटे जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नाला सही नहीं बनाया। सही मायने में सफाई करवाइए इनकी, और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धन्य है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हादसा होने के बाद कहते हैं कि अब हम ये करेंगे, हर हादसा होने के बाद कहते हैं कि अब हम ये करेंगे, लेकिन हादसा होने से पहले सोइए मत, जागिए। आपका काम है ये, आपको ये काम करना है। और उम्मीद करता हूं कि इन लोगों को कंपनसेशन मिले, इन लोगों के घर बनाए जाएं, या फिर इनको आर्थिक रूप से इनकी मदद की जाए। आप लोग एक तैयार पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर।